चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आज की मोमेंट और कल की मोमेंट कैसे रह सकती है एंड आज की मोमेंट में कैसा क्या हुआ था जो इतना ज़्यादा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एंड ओवरऑल सारे जो इतने कैंडल्स हैं इस पर्टिकुलर कैंडल्स में मुझे ये समझना है कि आज थोड़ा मार्केट बुलिश फिर डाउन साइड फिर बुलिश फिर डाउन साइड ऐसा क्यों रहा। इस बारे में एक बार हम बात करते हैं। मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव चल रहा है। मैनिपुलेटिव भी क्या, आपको भी पता है कि ट्रम्प 25% से 18% टैरिफ कर चुका है। अभी कुछ चीज़ों में तो देखिए वॉलेटिलिटी आनी थी, लेकिन इस लेवल की आनी थी ये तो बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। आप ये देखो 20 EMA 50 EMA 100 EMA किस लेवल पे ऐसे क्रॉस करके जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेनबो बना रहा हो। रियली मतलब बहुत शॉकिंग बात है। एंड मैं भी पिछले 2-3 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि देखिए कि न्यूज़ और टैरिफ वॉर इस सब में इतना चल रहा है कि मार्केट में बहुत डिस्टर्बेंस आ रखा है। अभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं मार्केट में, इस वजह से मैं कोई भी अपने कैपिटल को रिस्क में नहीं डालना चाह रहा था। अभी देखिए बात करते हैं कि कल भी आपको पता है मतलब 200 प्लस गैप अप खुला, फिर उसके बाद डाउन साइड जाता है। सेंसेक्स 3-3.5 हज़ार गैप अप खुला, मतलब अनएक्सपेक्टेड गैप अप था। मैंने इस चक्कर में कोई भी ट्रेड नहीं किया था। अब मतलब सेंसेक्स की कैंडल आप लोगों को ही पता है क्या बुलिश मारती है। देखिए ये कोई कैंडल मतलब फुली मैनिपुलेटिव था। इवन मैंने कल रात को 3 बजे गिफ्ट निफ्टी चेक करा तो 783 प्लस चल रहा था। मेरे को लगा किस लेवल पे अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर से बहुत भयंकर मार्केट गैप अप मारेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब कि वो ठीक रहा। गिफ्ट निफ्टी का तो उतना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मार्केट उसी में थोड़ा सा गैप डाउन करके खुली, लेकिन फिर भी काफ़ी नीचे तक गई। इस आप मतलब 100-200 पॉइंट नीचे जाके, मतलब 100 पॉइंट नीचे जाके फिर उसके बाद फिर 150 पॉइंट ऐसे करके ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है। ये मुझे मार्केट का कोई ट्रेड का सेंस नहीं बनता। हाँ, आप स्कैल्पिंग के लिए बहुत बहुत अच्छा दिन था आज। जैसे आपने अगर सपोज करें कि एक किसी पर्टिकुलर कोई ट्रेडर ने अगर गैप डाउन में थोड़ा सा अगर बेरिश में लिया हो और उसने कोई टारगेट 40 का सेट कर रहा हो, तो यहाँ पे आके टारगेट अपने आप हिट होके वो प्रॉफिट पे अपना एग्जिट कर सकता है। उसके बाद सेम ये एक बड़ा कैंडल जो बन रहा था, इसमें भी सेम यही चीज़ है कि अगर कोई होल्ड करके कॉल पे रखता तो फिर एक अच्छा मोमेंट कुछ 20-30 पॉइंट का कर सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर वही कि कुछ पर्टिकुलर 35 पॉइंट्स के लिए फिर गैप डाउन, फिर कंसोलिडेट रहा, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा हो, फिर अप साइड उसको कवर अप किया सपोर्ट लेके 2500-700 का सपोर्ट ले लेके 2 बार मार्केट कंसोलिडेट हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, फिर उसके बाद मार्केट मूव अप को करा। उसके बाद फिर जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने पहले बताया था 2500-800 का, उसके बाद से फिर वो मार्केट नीचे आके BTST के लिए क्लोज कर गया। 25,776 में 25,776 में ये पूरा मार्केट एग्जिट करा आज। लेकिन आप ये देखो, तो मैं तो EMA को बहुत फॉलो करता हूँ, एक इंडिकेटर को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, ना मुझे कन्फ्यूजन होती ना कुछ होता है। सिंपल सी बात है कि अगर स्कैल्पिंग का था तो स्कैल्पिंग में हमने करा, अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर एक मार्केट अपना एक मोमेंट देके ट्रेड प्रॉफिट देके आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए सिंपल सी बात है, मेरा ये एक रूल है, मार्केट जितना वॉलेटाइल रहे, मार्केट जितना साइडवेज रहे, या मार्केट जितना एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए चले, मैं दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता। मुझे पता मार्केट को अगर जितना और ज़्यादा अगर टाइम दिया 2 ट्रेड के बाद, वो मुझे पक्का इनविटेशन देता है, या हर ट्रेडर को एक इनविटेशन देता है कि भाई तुम आओ पैसा लगाओ और गवाओ। वो मुझे नहीं करना था, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब बात करते कल की। 25,800 का रेजिस्टेंस था, यहाँ देखो आप एक हैमर बना, उसके बाद मार्केट नीचे। अब कल मॉर्निंग का देखो, ये हो सकता है कि अगर हल्का सा गैप अप हुआ, बुलिश इनगल्फिंग बना, तो 1-2 कैंडल 30-40 पॉइंट का निफ्टी 50 आपको प्रॉफिट दे सकता है। चलो बात करते हैं उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल कैसा रह सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एक उसका थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मतलब अगर यहाँ पे इसके नीचे आया
तो यहाँ 25,700 के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा और 25,500 550 के आसपास इसको सपोर्ट लेके वापस आपको जा सकता है, अगर मार्केट कल नहीं गिरती है तो। अगर इस पर्टिकुलर हमें बस रेजिस्टेंस लेवल और एक बुलिश लेवल को हमें थोड़ा सा कंसीडर करके चलना है, ठीक है। सो अब हम एक प्लान ये करेंगे कि अगर कल 25,700 का मार्केट इस एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल अगर इसके नीचे आता है तो हमें ईजिली यहाँ से एक प्रॉपर एक कॉल उठा लेनी है। और अगर यहाँ से यहाँ तक आपको सफ़र तय करना है सो एक पुट बाय करके शांति से 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एग्ज़िट कर जाने का, सिंपल। सेंसेक्स पे बात करते हैं। सेंसेक्स भाई साहब कैंडल है कि क्या है यार ये भाई, ओ भाई साहब, मतलब जिसने भी अगर गैप अप पे अगर BTST अगर जिसने करा होगा उसने छोड़ दिया होगा ना, तो उसका तो बहुत ही बढ़िया एक प्रॉफिट बना होगा। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडर, एक मैंने कहता हूँ कि एक साधारण सा ट्रेडर ने भी अगर किसी ने BTST करके होल्ड करा होगा और 40 पॉइंट्स का, मतलब 40 पॉइंट्स का अगर एक 2 लॉट अगर उसने लिए होंगे और उसने अगर छोड़ दिया होगा अगले दिन के लिए, तो उसकी क्या चांदी हुई होगी भाई साहब। मतलब आप ये समझ लो सीधे सीधे 40-45 हज़ार रुपये का प्रॉफिट तो उसे ऐसे ही कॉल का हो जाता है। बहुत ही बढ़िया उसने प्रॉफिट करा होगा कि जिसने भी अगर ये होल्ड करके रखा होगा। अब बात करते हैं कल के मोमेंट की। ये देखिए इतने ऊपर आ रहा फिर नीचे जा रहा फिर नहीं, मतलब अगर इसमें किसी ने एसएल हिट लगाया होगा ना बहुत भयंकर, उसका बार बार एसएल हिट हुआ होगा। ये बड़ी कैंडल्स जो होती हैं ना बहुत परेशान करती है एसएल और टारगेट वालों। टारगेट हिट हो जाता तो ठीक है, लेकिन एसएल वालों को बहुत प्रॉब्लम परेशान करती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये होती है कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट का ऐसा लगा तो ठीक है, 50 पॉइंट का ऐसा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लगा के तो बहुत ही लंबा एक खिंच जाता है। लेकिन हाँ ये देखो यहाँ पे अगर लेकिन कोई कैंडल रीड करता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में ये कैंडल देखो, ये इसका क्या है कि ये हाई तोड़ रही है, ये इसका लो तोड़ रही है, तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना, यहाँ से एक प्रॉपर हैमर बना, एक प्रॉपर इंडिकेशन बना के भाई साहब ने एक ट्रेंड यहाँ पे बना दिया। ये ट्रेंड बना यहाँ पे, तो ये जो ट्रेंड बना है ना, इस ट्रेंड को सिंपल सी बात है, एक ये हैमर, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हैमर, एग्जिट लेने का कोई पॉइंट नहीं था कॉल पे अनटिल अनलेस यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर शूटिंग स्टार बना कि यहाँ पे एक एग्ज़िट हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर जो हाई तोड़ के जो एग्ज़िट हुआ है, इससे साफ पता चलेगा कि अब इसके बाद मार्केट बेरिश जाने वाला है। कैंडल आपको बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर देती है, आप कैंडल पैटर्न्स को समझ गए ना, बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं। डोजी कैंडल बन रही है, ये भी वहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे एक हैमर बना, फिर यहाँ से एक शार्प 20-30 पॉइंट्स का मोमेंट, यहाँ पे एक इनगल्फिंग बना, एक बड़ा हैमर बना, मतलब एक बड़े पॉइंट के लिए जाने वाली मार्केट, तो यहाँ पे करके यहाँ पे क्लिक रहा। उसके बाद फिर एक 40-50 पॉइंट्स का एक और अच्छा यहाँ पे समझ लो एक तरह से एक पॉइंट गैप, मतलब एक पॉइंट ग्रैब करा है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट रही, यहाँ पे जहाँ एक इंडिकेशन आया उसके बाद एग्ज़िट कर लेने का, वहाँ पे मार्केट ने पुट कर लिया। फिर जो कॉल राइटर्स ने जो यहाँ पे धमाका मचा के नीचे कर लिया। सो अब कल का एक मैं बताता हूँ, एक ये सपोर्ट लेवल बन रहा है 83,000, चलो भाई ऊपर जाओ, 83,707, एक ये आपका पॉइंट बन सकता है यहाँ पे। निफ्टी सॉरी वो सेंसेक्स, सॉरी सेंसेक्स 83,700 का एक अपना यहाँ से कॉल, एक एक मतलब यहाँ से कॉल एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और बड़ी कैंडल बनी तो आप समझ लो कि काफ़ी अच्छा मार्केट नीचे जाके फिर इस पर्टिकुलर मोमेंट को फिल करेगा। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी एक दो चीज़ें अगर हुई तो मार्केट इस पर्टिकुलर पूरे जो इतना बड़ा जो गैप अप हुआ है इसको पूरा फिल करेगी, पूरा फिल करने के बाद फिर वापस ऊपर आएगी। बट लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जाएगा तो ज़रूर, क्योंकि अगर मार्केट एक प्रॉपर मोमेंट तो स्टेबिलिटी तो मांगता ही मांगता है। एनीवेज एक तो ये हो गया पॉइंट, एक मुझे यहाँ पे एक ये भी मुझे सपोर्ट लेवल लग रहा है 83,780। सो ये दो सपोर्ट लेवल बन सकते हैं
कल के लिए। गैप अप गैप डाउन भी खुला तो भी यहाँ से करके अब आपका अपर जाएगा। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट को मैंने बस इतना ही जो मैं रीड कर सकता हूँ वो मैंने आपको बताया कल की प्रेडिक्शन। लेकिन बाकी इतना मैं कुछ श्योर नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत रहेगी, थोड़ी मैनिपुलेशन रहेगी क्योंकि अभी ट्रेड टैरिफ और ऊपर से यूरोपियन मार्केट का जो अभी सैंक्शन हुआ है वो कई सारी चीज़ें अभी है और कई शॉर्टिंग भी हो रही है। सो अभी मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रह सकता है। एक बार स्टेबिलिटी आएगी तो फिर प्रॉपर ट्रेडिंग और अच्छे से मज़ा आएगा करने में। सो लेट्स सी कल की मार्केट में क्या होता है, मिलते हैं करके मार्केट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने सब्सक्राइब कर सकते हैं सर आप लोग या शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। आई नीड योर सपोर्ट गाइज। एंड इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग विद प्रांजल के नाम से आप मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का मैं उसमें कॉल अपडेट डेली देने लगा हूँ। सो आप मेरा टेलीग्राम का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग एक बार फॉलो कर लीजिएगा तो मैं आपको उस पर कॉल्स वगैरह भी बताता रहूँगा। थैंक यू।